ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज ही भूत बन गया था। जहाँ पर रोज काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया जाता और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई आता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि उस मरीज ने 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज़्यादा मरीज को भर्ती करने से मना किया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो एकाएक चिल्लाने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतने जोर जोर से क्यों चीख रही थी और डरी हुई भी लग रही हो। सीमा कप कपाते हुए बोली, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 9 उसका क्या। सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है। डॉक्टर झट से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं, आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही उसी हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा ये सीमा एकदम पगला गई है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है, चलो चलते हैं। और सीमा को उसके घर भेज देते हैं और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और सीमा वहाँ से चली जाती हैं। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल के सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरे काम को पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी नर्स बोलती है, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ से भी अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा के तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर ही होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब वहाँ जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं रहते हैं। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाला मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है, ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है, अब ये हम सबको नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब।
और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर के तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर के तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड का ये सब नज़ारा देखकर पूरी तरह हालत खराब हो गई और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। भागो सब, यहाँ से भागो। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहां छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को कत्ल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मारे गए और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में छानबीन पूरी होने के बाद पुलिस ने उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई कहानियों का आनंद ज़रूर लें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।